मॉर्निंग दोस्तों, मैथ्स मंदिर में आपका स्वागत है। कल तक हम लोग जहाँ तक देखे थे आज उससे आगे देखते हैं। उससे पहले कल के एग्जाम्पल को आइए, कुछ एग्जाम्पल जिससे कि आपका भी रिवीजन हो जाए। तो कल हम देखे थे स्क्वायर रूट निकालना नियर अबाउट 100 मतलब 100 के आसपास का। तो इसमें कल हम कुछ देखे थे और आज आइए फिर से कुछ एग्जाम्पल रिवीजन के तौर पे। जैसे लेते हैं 112, 122 का भी लेते हैं। आइए कल क्या बताए थे, जैसे ये 112 है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 100 + 12। 100 से कितना ज़्यादा हो रहा है ये 12। जैसे ही 100 से 12 ज़्यादा हो रहा है तो 12 का स्क्वायर लिखेंगे 2 प्लेस। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। तो यहाँ लिखेंगे 44 और एक जो है एक ये रिमाइंडर हमारे हाथ में बच जाएगा। देखिए तो जैसे ही मतलब यहाँ ये 44 बचा, एक मेरे हाथ में बच गया। अब कितना है 12 ज़्यादा है 100 से, तो इसको 12 और ज़्यादा कर देंगे तो क्या हो जाएगा। अब ये 112 था और 12 इस नंबर गिवन नंबर में ज़्यादा कर देंगे। तो जब इसको 12 और ज़्यादा कर दिए तो क्या हो गया ये 124 और 124 वो और एक मेरे पास रिमाइंडर बचा हुआ, इसको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 125। 100 से कितना ज़्यादा था 12, तो 12 का स्क्वायर यहाँ पर लिखिए क्या 144। 144 में क्या हमको लिखना है 2 स्थान पे लिखना है। तो 2 स्थान पे जब हमको लिखना है तो यहाँ 2 लिखे और रिमाइंडर मेरे पास क्या बच गया 1। तो 1 को हम रिमाइंडर रखे, फिर कितना ज़्यादा है ये 12 ज़्यादा है, तो इसको क्या करेंगे 12 और ज़्यादा कर दिए। तो जैसे ही इसको 12 और ज़्यादा कर दिए, 112 में 12 और ऐड कर देंगे तो 124 हो जाएगा और एक बचा हुआ जो है इसमें ऐड कर दिए तो 125 44। आइए नेक्स्ट फिर एग्जाम्पल को समझते हैं। 122 इसको लिख सकते हैं क्या 100 + 22 और फिर 22 जैसे ही आया तो उसके लिए हमको 22 का स्क्वायर याद होना चाहिए। तो 22 का स्क्वायर होता है 484। ये पिछले क्लास में मैं बताया हूं, तो आप वहां से इसको प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो देखिए जब जैसे ही यहाँ क्या आया 484, हमको यहाँ पर 2 स्थान लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे है 3 स्थान और उसमें से हमको यहाँ 2 ही रखना है, तो मेरे पास एक ऐसे ही बचेगा। तो यहाँ क्या किया यहाँ पे 84 इसको यहाँ पे पुट किया, हाथ में क्या में रिमाइंडर बचा 4 और इस 4 को हम रखे रहेंगे। और फिर देखिए यहाँ पे क्या है 100 में 22 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है उतना गिवन नंबर में दिए हुए नंबर में और ज़्यादा करेंगे। तो जैसे ही देखिए यहाँ पे 122 है, ठीक है। तो 100 जब 22 है 22 ज़्यादा है तो इस 122 में और 22 इंक्रीज कर दिए, मतलब तो क्या हो जाएगा ये 144 और 144 वो हो गया और ये बचा मेरे पास कितना है 4, तो क्या हो जाएगा 148। 148 तो देखिए 122 का यहाँ पे है मिस्टेक हो गया, 122 का यहाँ पे 14884, इसको यहाँ पे लिख देते हैं। बहुत इजी है, बस आपका थोड़ा सा कंसंट्रेशन यहाँ पे चाहिए। थोड़ा सा आप जहाँ पे कंसंट्रेट कीजिएगा आप इसको इजीली सीख सकते हैं, क्योंकि इससे आसान स्क्वायर रूट का और स्क्वायर निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होगा। मतलब अब देखिए जैसे ये 92 है, ठीक है। अभी तक तो ये दोनों केस देखिए हम क्या देखे, इसमें दोनों 100 से ज़्यादा था। अब 100 से कम वाला एक रिविजन कर लेते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं 100 - 8, 92 हो गया। अब देखिए जैसे ही 100 से ये कम इसको देखिए, ठीक है। तो ये 100 से 8 है मतलब कम, तो अब 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, ठीक है। तो अब देखिए अब जब 8 का स्क्वायर 64 आ गया, यहाँ पर हमको 2 स्थान, यहाँ 2 प्लेस पर डिजिट रखना है, यहाँ पर 2 ही है मतलब डिजिट, तो इजर इसमें हमको कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो इजी हो गया। इसको 64 का 64 डायरेक्ट पुट कर दिए। अब यहाँ ये 100 से कितना कम है 8 कम है, तो दिए हुए गिवन नंबर में 8 और कम कर देंगे। तो ये 92 है, जब इसमें 8 और कम करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 92 में 2 कम करेंगे 90 और फिर 6 कम करेंगे
हो जाएगा 84, 8464। किसका स्क्वायर हो जाएगा? 92 का स्क्वायर 8464। अब और आइए मतलब अब ये स्क्वायर देख लिए, अब हम सीखते हैं स्क्वायर रूट निकालना। ठीक है, ये स्क्वायर रूट देखते हैं कैसे फाइंड होगा। और इस प्रीवियस वीडियो में मैं आपको इंड में जिसके 5 आता था उसका स्क्वायर निकालने के लिए बताया था। ठीक है, एक बार यहाँ मैं फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ सो कि इसका उसका भी यहाँ पे जरूरी पड़ने वाला है स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। तो हम क्या बताए थे, जैसे मानिए 25 इजी कर लेते हैं, इसको सबको याद रहता है जिसका 5 देखे जैसे ही, तो ये 5 से क्या करेंगे यहाँ पर 25 2 स्थान, अब ये बचा क्या 2, तो 2 से 1 इंक्रीज करेंगे क्या हो जाएगा 3, दोनों का मल्टीप्लाई 3 × 6 6 to 5। ये आपको हम क्या बता दिए रिवीजन के लिए, इसका अभी जरूरी पड़ेगा स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। और जो भी आप वीडियो नहीं वॉच कर पाए हैं, आपको जितना जैसे जो वीडियो आते रहेगा आगे वाले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां आप जाके देख सकते हैं। तो भाई स्क्वायर रूट कैसे फाइंड, जैसे कि स्क्वायर रूट यहाँ से सीखते हैं, सबसे पहले नंबर से स्क्वायर निकालेंगे और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, उससे आपको और अच्छा समझ में आएगा। नंबर लिए जैसे कि 98, ठीक है, इससे आपका 2 बार रिवीजन हो जाएगा। तो 98 को क्या लिख सकते हैं 100 - 2, कितना कम है 100 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर क्या 4, हमको 2 लेना है स्थान, तो यहाँ पे एक आगे 0 दिए, अब 2 कम है 2 इसमें और कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9604। ठीक है, अब देखिए अब ये 9604 हो गया। अब इक्वल टू मैंने देखिएगा, इसको बता रहे हैं इसका अगर हमको स्क्वायर रूट निकालना है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन दिए। अभी इक्वल टू को मत कीजिए कि इसके इक्वल टू कैसे हो गया, इस नंबर जो आया मतलब फाइंड किए हम, इसके ऊपर स्क्वायर रूट दिए। ठीक है, अब कल आपको हम बताए हुए थे एक चीज और उसका यहाँ जरूरी आज पढ़ने वाला है। 1 किसके किसके लास्ट में आएगा, 1 के स्क्वायर में और 9 के स्क्वायर में। 4 किसके किसके में आएगा, 2 में 8 में। ठीक है, 6 किसके किस में आएगा, 4 में और 6 में, और 5 तो अपना अकेले, इसलिए उसका अकेले पढ़े भी थे। अब देखिए जैसे यहाँ पर देखिए हम क्या बताए थे, स्क्वायर जब निकालेंगे तो 1 से 2 स्थान के लिए। ठीक है, अगर स्क्वायर दिया है 25 का तो यहाँ 5 से क्या होता था, पहले 5 देखते थे तो यहाँ 25 लिखते थे, 1 से 2 स्थान करते थे। अब यहाँ क्या दिया, यहाँ पर 2 स्थान है तो 2 के जगह पे कोई 1 आएगा क्योंकि रूट लग रहा है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब क्या बताए थे, ये 9604 लिखिए या 9604 का पावर हाफ लिखिए, दोनों बात सेम ही है। मतलब किसी एग्जाम में आपको रूट देगा और किसी एग्जाम में आपको पावर हाफ देगा, तो आपको घबराना नहीं है, दोनों सेम ही चीज है। अब देखिए यहाँ पे 2 था तो 2 से हमको 1 प्लेस लेना है। ठीक है, 2 के लिए 1 प्लेस, तो 1 प्लेस जो हम लेंगे फुल किसके किसके स्क्वायर रूट के लास्ट में आता है 2 और 8 के, तो या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। अब ये एक्यूरेट नहीं कह सकते हैं, इसलिए इसको हम ऐसे लेके चले हैं। और इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, अप्रोक्सीमेशन। और इसका अप्रोक्सीमेशन का मैथ में बहुत ज्यादा अहमियत है। ये आपको आज ही नहीं, मतलब मैथ के हर एक चैप्टर में इसका बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे सवाल को आप एग्जाम में अगर चाहिएगा कि फुल्ली सॉल्व करके बनाए तो आप उतना टाइम नहीं रहता है कि आप सारा सेक्शन बना पाए, मतलब तो इसका बहुत अहम रोल है आपके मतलब रिजल्ट दिलाने में किसी भी एग्जाम में। तो आइए इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, इतना तो कंफर्म हुआ, जब लास्ट में जैसे ही देखिए 4 था तो इससे मुझे क्या पता चला, या तो 2 होगा लास्ट में, नहीं तो 8 होगा। 2 के स्क्वायर में लास्ट में 4 आता है, या फिर 8 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 64 का 4 आता है। इतना तो पता चल गया, या तो 2 होगा नहीं तो 8 होगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब ये दोनों का काम क्या हुआ, खत्म। अब क्या बचा मेरे पास 96। जैसे मेरे पास बचा 96, तो हम क्या करेंगे 96 के पास का
ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, पास का परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करेंगे और क्या हो, जिसका वैल्यू 96 से कम हो। अब इसके पास तो परफेक्ट स्क्वायर 100 है, मतलब जो 10 का है, तो 10 नहीं लेंगे, इससे कम हो 96 से जिसका वैल्यू 96 से जिसका वैल्यू कम हो उसको लेंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। ठीक है, तो 96 के पास 10 का देखें तो क्या हो गया 100, उससे कम आया क्या 9 का, तो क्या हो जाएगा 81, तो 81 सही है। जो कम नजदीकी का परफेक्ट स्क्वायर हो और कम हो, ना कि ज्यादा कभी नहीं लीजिएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, हो तो इसके करीब ही, ठीक है ना, अब इससे करीब 96 के, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है। अब 96 के ज्यादा करीब में 100 है, वहीं पे 81 के इससे ज्यादा दूर हो जा रहा है, माने यहाँ +4 ही सिर्फ किए तो ये हो जाएगा, और इसमें आने के लिए आपको -4 से ज्यादा करना है कहीं ना कहीं, तो ये तो ज्यादा दूर हो जा रहा है। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, नजदीक का तो हो ठीक है, लेकिन कम हो, इससे कम का परफेक्ट स्क्वायर, इससे ज्यादा का परफेक्ट स्क्वायर नहीं लेना, इससे कम का परफेक्ट स्क्वायर लेना है। तो अब 96 के पास का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया 81, तो 81 किसका होता है 9 का होता है, तो दोनों जगह हम 9 लिखे। ठीक है, या तो अब ये इतना तो कंफर्म हो गया, या तो ये 92 का स्क्वायर रूट होगा, ठीक है, या फिर 98 का, मतलब अब कंफर्म कैसे करें, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे इजी मेथड हम क्या बताए थे, 5 जिसके लास्ट में 5 हो, तो हम 95 का फाइंड कर लेंगे इजी वे में, तो वही करेंगे 5, 1 से 2 स्थान 5 का 25, 9 से 1 इंक्रीज करेंगे 10, दोनों का मल्टीप्लाई 90। अब देखिए इससे हमें क्या पता चला, अब ये 90 25 है, ठीक है, अगर वैल्यू 90 25 से कम का हो तो 92 आंसर होगा मेरा, अगर वैल्यू 90 25 से ज्यादा हो तो मेरा 98 आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे, अब ये कितना है 9604, तो आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि 9604 और 9025 दोनों में बड़ा 9604 है, तो जब वैल्यू इसका इससे बड़ा है तो इसका जो मान होगा वो 95 से बड़ा ही होगा, तो 95 से बड़ा क्या है 98, तो इसको हम क्लिक करके और आगे अपना सवाल देखेंगे, फिर जो और दिया हुआ आपके पास एग्जाम हॉल में। और ये इसको फिर से समझते हैं, ये बहुत सारा बोर्ड पर लेंदी हो गया है, आपको जब हम फिर से क्लियर समझाते हैं पूरा। अब ध्यान दीजिए, फिर से उसी का फाइंड करते हैं, रुकिए आपको 97 का फाइंड करते हैं, इससे पिछली बार 98 का किया था, इस बार 97 का करते हैं। फिर से भाई इसको क्या लिख सकते हैं 100 - 3। अब देखिए ये 100 से कितना कम है 3 कम है, तो 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर क्या 9, 2 प्लेस लेना है तो आगे एक 0 दिए। अब ये 3 कम है तो इसको 3 और कम करेंगे, तो क्या हो जाएगा 97 में 3 कम करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 94। ठीक है, अब ये 94 हमको मिल गया, तो अब 94 को देखिए, इसका हमको रूट निकालना है। ठीक है, जैसे ही इसका रूट फाइंड करने के लिए तो सबसे पहले क्या देंगे, 2 प्लेस है तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लेस, पहला कंडीशन। अब लास्ट में जैसे ही देखे कि 9 है, फिर मेरे ध्यान में तुरंत आएगा 9 किसके किसके लास्ट में आता था, तो यहाँ नहीं लिखे, देखिए मिस हो गया है, 9 किसके किसके लास्ट में आएगा, एक 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा, और 7 का कीजिएगा तो लास्ट वाले नंबर में 9 आएगा, 49 का 9। तो इतना कंफर्म हो गया, या तो यहाँ पे 3 होगा नहीं तो 7 होगा, इतना तो हम जान गए। अब इसका रोल यहीं पे क्या हो गया खत्म। अब मेरे पास क्या बचा 94, देखिए यहाँ पे जैसे ही 94 बचा तो इसके पास का परफेक्ट स्क्वायर, इसके पास का परफेक्ट स्क्वायर क्या आ जाएगा आपको 100 भी है, इधर 81 भी है तो दोनों पास का ही, लेकिन हमको क्या इसमें फाइंड क्या करना है, जो कि जिसका वैल्यू 94 से कम हो। इस बात को ध्यान रखिएगा, हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं, जिसका वैल्यू 94 से कम हो, ना कि ज्यादा। तो 94 से कम में कौन है 81, यहाँ पे ये फेल्योर हो जाएगा। अब देखिए 81, तो 81 किसका है 9 का है, तो दोनों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब या तो ये 93 का होगा, अब ये या फिर 97 का होगा। इसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच का जो सबसे आसान है निकालने वाला 95, उसका निकाल लेंगे। फिर देखिए 5 का 25,
9 देखिए, 9 से 1 इंक्रीज किए 10, दोनों का मल्टीप्लाई किए, क्या हो जाएगा 90 25। अगर इसका वैल्यू 90 25 से ज़्यादा होगा तो फिर ये आंसर हो जाएगा 97। अगर 90 25 से कम हुआ तो 93। तो इतना तो आप समझ ही सकते हैं, जब 95 का स्क्वायर 90 25 है, ठीक है, अगर वैल्यू इससे कम हुआ तो 93 का ऑप्शन क्लिक करेंगे, अगर वैल्यू ज़्यादा हुआ तो 97 का। यहाँ फिर हम देखें यहाँ पे तो 9409 और 90 तो दोनों में बड़ा कौन है, 9409। तो इससे वैल्यू तो 95 से तो वैल्यू बड़ा होगा, ऐसे ही पता चल रहा है। तो 95 से बड़ा कौन है, दो ही ऑप्शन आपको चूज करने के लिए दिया हुआ है, एक छोटा एक बड़ा है, और हमको बड़ा वाला लेना है तो 97 को हम क्लिक करेंगे और मेरा आंसर क्या हो जाएगा 97। आइए कुछ और एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाए। अब जैसे कि 100 से हम कम वाला देख रहे थे स्क्वायर रूट, अब 100 से बेसी वाला देखते हैं। जैसे कि निकाल लेते हैं 104 का, इसको लिख सकते हैं, ये सब हम लिख रहे हैं बस आपको समझाने के लिए, ठीक है, नहीं तो आप इतना इजी आप समझ सकते हैं, इतना जब तक हम प्रैक्टिस करा दिए आप समझ सकते हैं। 100 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे 16। 4 ज़्यादा है तो 4 और ज़्यादा कर देंगे 108 16, ठीक है। अब देखिए, अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो जैसे ही देखें क्या लास्ट में 6 है तो यहाँ तुरंत आएंगे, 6 है तो क्या है, या तो 4 होगा या तो 6 होगा, या तो 4 या तो 6। अब ये देखिए 2 वाले का था तो ये दोनों का रोल खत्म, बचा क्या 108। तो अब 108 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर देखेंगे तो क्या हो रहा है, 10 का हो जाएगा 100 और 11 का 121। तब 121 तो इससे ज़्यादा है, हमको कम वाला लेना है तो 10 लेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 10 10। अब या तो ये 104 का होगा नहीं तो 106 का होगा, अब वो कंफर्म नहीं है किसका है, तो हम क्या करेंगे इजी वाला 105 का फाइंड कर लेंगे। 105 का फाइंड करेंगे तो फिर ये 5 का हो जाएगा 25। अब ये 10 है तो 10 से 1 इंक्रीज होगा 11। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 110 25। अब वैल्यू देखेंगे 110 25 से कम है तो 104 होगा, 110 25 से ज़्यादा है तो 106 होगा। यहाँ पर क्या है 10816, जो कि क्या है आपका 110 25 से कम है, तो हम क्या करेंगे कम वाले को क्लिक करेंगे, अगर ज़्यादा वैल्यू होता तो ज़्यादा वाले को करते। फिर से देखिएगा, या फिर इसको देखिए, हम दूसरा एग्जाम्पल फिर से करवाते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा एग्जाम्पल करवाएंगे उतना आपका क्लियर होगा। जैसे ध्यान दीजिए, जैसे देखिए ये 106, अब 106 का हमको जैसे ही देखे फाइंड करना है, ये 100 से कितना ज़्यादा है 6 ज़्यादा है, तो 6 का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे क्या 36। अब ये 6 ज़्यादा है तो हम क्या बताए थे इतने देर में, गिवन नंबर में जितना ज़्यादा हो उतना और ज़्यादा करेंगे, या फिर जितना कम हो उतना और कम कर देंगे। तो ये जब देखेंगे यहाँ पे 6 ज़्यादा है तो 6 इसको और ज़्यादा कर दिए तो क्या हो जाएगा 112 112 36। अब मानिए हमको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है, 2 स्थान के लिए एक स्थान, तो 2 स्थान के लिए जब एक स्थान लेंगे तो जैसे यहाँ पे देखिए क्या, देखिए जैसे यहाँ पे हम देखिए 6, तो मेरा ध्यान सबसे पहले यहाँ जाएगा 6 किसके किसके स्क्वायर रूट करने पर यूनिट प्लेस पे या इकाई स्थान पर 6 आता है। तो हम देखें क्या 4 और 6, ये दोनों के लास्ट में 6 आ रहा, तो यहाँ आप 4 लिख दिए और एक 6, ठीक है। अब इसका रोल यहीं पर क्या हो गया खत्म। अब मेरे पास क्या नंबर बचा 112, तो हम क्या बता रहे हैं इतने देर से, जब जैसे ही देखे 112 तो इसका नियरेस्ट, ठीक है, और छोटा तो उसका लोवेस्ट वैल्यू कहिए, नियरेस्ट और लोवेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो अब 112 का देखें तो 112 के पास का परफेक्ट स्क्वायर कौन है, जैसे ही 10 का देखेंगे तो 100, ठीक है, 10 का स्क्वायर 100। 11 का चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 121। 121 देखे यहाँ 112, हम क्या बोले नियरेस्ट लोवेस्ट परफेक्ट स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो कौन है मतलब से छोटा में परफेक्ट स्क्वायर 10 का, तो यहाँ भी क्या वैल्यू पुट करेंगे, इसको यहाँ लिखते हैं, देखिए 4
और 6। 5 का परफेक्ट स्क्वायर कौन हो गया 10। तुम क्या रहेंगे दोनों जगह 10 लिख दिए। अब इतना तो इससे कंफर्म हमको पता चल ही गया, या तो ये 104 का स्क्वायर रूट होगा, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट, सॉरी इसका स्क्वायर रूट या तो 104 होगा नहीं तो 106 होगा। अब इसको हम कैसे परफेक्ट फाइंड करें, तो इसके लिए हम इजी वाला जो है 105 इसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो जैसे ही इसको फाइंड करेंगे तो फिर वही करेंगे, 5 का क्या 25, 10 है, 10 से 1 इंक्रीज करिए 11, दोनों का मल्टीप्लाई 110। हम कैसे बताएंगे 104 है कि 106 है। अब देखेंगे 110 25, अगर जो गिवन वैल्यू है इसका वैल्यू अगर इससे कम होगा तो फिर मेरा आंसर 104 होगा, अगर इससे ज़्यादा हुआ तो 106 होगा। अब चेक करेंगे 110 25 है, यहाँ 112 36 है, तो मुझे क्या पता चल गया ये वैल्यू जो है कि ज़्यादा है। अब इसका इतना पता चल गया कि इसका मान जो भी होगा 105 से ज़्यादा होगा। अब 105 से ज़्यादा होगा, मेरे पास दो ऑप्शन 104 और 106, तब 105 से ज़्यादा 106 ही होगा क्योंकि 104 तो कम होता है। तो ऐसे में इसको हम इजीली 106 को क्लिक करेंगे, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 106। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही क्लास था। इससे नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि ये स्क्वायर रूट हम फाइंड कर रहे थे 100 के आसपास का, ठीक है, अब हम लोग क्या जानेंगे 50 के पास का, और बहुत इजी है वो, आपको मात्र मैं 5 से 10 मिनट में बता दूंगा, क्योंकि जब आप 100 वाला सीख गए तो 50 वाला आपको इससे बस सारा कुछ सेम रहेगा, बस वैल्यू उसका आधा हो जाएगा। और रूट निकालना भी सारा जगह यही फॉर्मूला यूज होगा रूट निकालने के लिए, ठीक है। और 5 वाला का तो आपका हमेशा साथ इसको लेके चलना है, क्योंकि आपको ये बहुत मदद करेगा, मतलब इजी फाइंड करने में। क्योंकि अगर ये आपको नहीं पता है, मानिए आप 104 106 निकाल भी लेते हैं, ठीक है, तो आप मानिए अगर आप क्वेश्चन दिया और उसमें ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन में 104 भी दे दिया और दो में 106 भी दे दिया है, ठीक है। अब अगर आपको 105 वाला पता नहीं है तो आप एक्यूरेट फाइंड नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आप गलत, आप फिर अपने जो अंदाज वाला है उसी पे मतलब बताइएगा कि अब ये सही होगा या ये होगा। इसमें क्या होगा, आप गलत ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। इसलिए 5 वाले का तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपको बहुत मदद करेगा जानने के लिए किसी भी स्क्वायर को और उसके या फिर उसका स्क्वायर रूट को जानने के लिए, मतलब। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और अगले क्लास में आपको मैं इससे आएगा जो भी है, मतलब 50 वाले का, और फिर एक रूल आता है, ठीक है। आइए आपको रूल बताते हैं, कौन सा रूल आपको बताएंगे, लेकिन इसको बताएंगे अगले क्लास में ही। आज सिर्फ उसका नाम जान लीजिए। सेम एंड 10 रूल, इसको आपको हम बताएंगे अगले क्लास में। और फिर 50 के नियरेस्ट स्क्वायर और स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए, और जैसे ही आपका स्क्वायर और स्क्वायर रूट चैप्टर इंड होगा, इसके बाद आपको हम बताने वाले हैं डिविजिबिलिटी। आप किसी भी नंबर को जैसे कि देखिएगा, जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, गिवन नंबर दिया हुआ है 2 4 6 9 3 8 2 7, ठीक है। अब ये नंबर लिखा हुआ है, अगर हमको पता करना है कि ये 3 से अब ये डिविजिबल है या नहीं है, तो अगर अभी आपसे हम पूछेंगे तो आप इसको क्या कीजिएगा, पूरा सॉल्व कीजिएगा। हमको सिर्फ आपको छोटा सा इसका जलवा दिखा रहे हैं, और हमको इसको फाइंड करना हो 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसको हम ऐसे कर देंगे 9 3 6 4 2 6 8 7 15 2, इसको हम ऐसे बता दिए 3 से डिविजिबल नहीं होगा कहीं भी, मतलब ये नंबर। तो ये सब कैसे होता है, मतलब ये सब भी आपको जानने के लिए मिलेगा। लेकिन मैं जब इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी थोड़ा मेहनत कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, और सब्सक्राइब ही नहीं, उनको सब्सक्राइब करके उनको वॉच करने के लिए बोलिए, क्योंकि इनसे कहीं ना कहीं उनका कुछ फायदा होने वाला है, मतलब। इसलिए उनको कहिए, जो भी आपके मित्र हों, रिलेटिव्स हों, उनको कहिए सब्सक्राइब करें, और कम से कम एक बार देख के तो देखिए अगर दूसरे से अलग लग रहा है कि नहीं। अगर अलग लग रहा है जरूर इसमें कुछ बात है, और नहीं लग रहा है तो फिर कोई बात नहीं, मतलब। अगर मेरे को पढ़ाने में कोई भी कमी लग रहा है तो हम वो भी चाहते हैं, हमको आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, बताइए कि आपके में ये कमी है, हम उसको बिल्कुल सुधारेंगे।
क्योंकि इससे मेरा भी करियर जुड़ा हुआ है, तो हम इसको बिल्कुल सुधारने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप लोग मित्रों में सेंड कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़, और मेरा सपोर्ट कीजिए, जिससे कि मैं आप और अच्छे से अच्छे मतलब ट्रिक और फार्मूला आपको बता सकूं। और ये जैसे ही सारा कुछ बेसिक कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं आपको परसेंटेज शुरू करूंगा, या फिर एक बहुत अच्छा चैप्टर है जिससे कि सारे बच्चे डरते हैं, ठीक है, ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से मैं क्लास शुरू करूंगा और बहुत मजा आने वाला है ज्योमेट्री पढ़ने में, बहुत मजा। आज तक जितना आपका डर है मतलब सर्किल से, ट्रायंगल से, बहुत सारे के थ्योरम से, मतलब वो सारा डर आपका यहाँ पर खत्म करूंगा मैं, मतलब, और बहुत इजी वे से पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स।